गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों कल आपने मेरे साथ राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण 1885 से लेकर 1905 तक जो पढ़ने का अप्रोच होगा उसके अंतर्गत क्या क्या मांगे रखी गई, उस हमारे पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, एक कॉलम के माध्यम से समझने की कोशिश की थी कि उदारवादी चरण क्या होता है, उदारवादी चरण में किस तरह कौन कौन सी मांगे रखी गई 1885 से लेकर 1905 तक। हमने कुछ कार्यक्रम और गतिविधियाँ देखी, तो कौन कौन सी मांगे थी, आर्थिक मांगे, राजनीतिक मांगे और प्रशासनिक मांगे क्या थी, उस पर हमने चर्चाएं की, है ना, उसे समझने की कोशिश की। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे उदारवादी चरण में कुछ प्रमुख अधिवेशन हुए, सभी अधिवेशन नहीं चर्चा कर सकते। देखिए 1885 से लेकर 1905 तक लगभग 25 अधिवेशन बैठेंगे। 25 अधिवेशन पर चर्चा करना भी संभव नहीं है। आपकी जो बुक है उसमें तो 6 ही अधिवेशन दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको 10 से 12, 10 या 5 जितने भी कुछ प्रमुख अधिवेशन पर जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है उस अधिवेशन की चर्चा की जानी चाहिए, तो उसकी चर्चाएं जरूर करेंगे। आज यही काम होगा कि उस अधिवेशन पर चर्चाएं करेंगे और कुछ अधिवेशन आपको पढ़ने के लिए देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे कि आप उन अधिवेशन को पढ़ सकते हैं, है ना। जो पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरह आपको नोट्स बनाना होगा, ये हमने आपको प्रथम अधिवेशन पढ़ाया है। उसके माध्यम से कुछ जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा पढ़ने का अप्रोच क्या होता है। ये उछल कूद कर मजाक करने से क्या फ़ायदा, है ना। अब आप एक समझदार बच्चे हैं, 12th क्लास आप पास कर चुके हैं, यहाँ कोई मजाक नहीं, सिर्फ पढ़ाई होगी, है। आप पढ़ाई करने पर ध्यान देंगे। आपका समय चला गया, आपके पास समय कम है, कीमती समय है, तो बेहतर होगा आप पढ़ने में ध्यान लगाइए, ना कि आप मजाक करने में। ये मजाक करने का समय नहीं है, समझे। तो बेहतर होगा आप केवल ओनली पढ़ाई की बात करें। आप मुझसे संबंधित, मैं भी केवल पढ़ाई की बात करता हूँ, मैं बिल्कुल भी एडवांस बातें नहीं करता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा मुझे बात करते हुए कि मैं इसमें बिल्कुल भी कोई फिजूल की बातें नहीं करता हूँ, केवल पढ़ाई से संबंधित ही बातें करता हूँ। मैं आपको केवल पढ़ाई के ही माहौल में ढालना चाहता हूँ, समझे। अब मेरे पास समय मिलता रहेगा, जैसे जैसे समय मिलता रहेगा। कुछ प्रमुख अधिवेशन की चर्चाएं करने वाले हैं आपके साथ। अधिवेशन की चर्चाएं करने के बाद आज शायद उदारवादी चरण खत्म हो जाए, देखते हैं कहाँ तक जाती है बात, कहाँ तक जाती है। उदारवादी चरण आज समाप्त हो जाए तो अच्छी बात होगा, कल उग्रवादी चरण स्टार्ट होगा आपका, समझे। जो हम बताएंगे उससे संबंधित ही पेपर में सवाल आए हुए हैं। उसके बाद जब उदारवादी चरण समाप्त हो जाएगा, कल हम आते ही आपको उदारवादी चरण से संबंधित जो भी प्रश्न आए थे या आएंगे या आ सकते हैं, सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, 7 प्रश्न देते हैं आपको। 1 से 2 प्रैक्टिस रोज करेंगे तो बहुत आगे निकल जाएंगे। आपका आंसर राइटिंग इतना इंप्रूवमेंट होगा आपको खुद नहीं पता लगेगा, समझे। इसलिए कहता हूँ आपको आंसर राइटिंग बहुत प्रॉफिट देने वाली है आपको। 1 से 2 साल पता भी नहीं लगता कैसे बीत जाता है, समझे। तो कॉपी में हेडिंग बनाइए सब बच्चे, हेडिंग बनाइए कुछ प्रमुख अधिवेशन, रिवीजन करिए रोज। कुछ प्रमुख अधिवेशन, किसके अधिवेशन, कांग्रेस के अधिवेशन। कुछ प्रमुख अधिवेशन क्या होते थे, ये बैठक हुआ करती थी एक प्रकार से, है नहीं। ये अधिवेशन एक प्रकार से बैठक हुआ करती थी जो 25 से 30 दिसंबर प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती थी। सभी अधिवेशन चर्चाएं करना संभव ही नहीं है, उनके फैक्ट भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में उदारवादी चरण के सबसे स्टार्टिंग में आपको यही बताया था कि इसका पढ़ने का अप्रोच क्या होगा, उससे संबंधित पूरे चरण में जो होने वाला है वो हमने उठाकर आपके सामने रख दिया, आपके समक्ष रख दिया। देखिए हमने आपको हमारा पढ़ाने का कितना आसान तरीका है। देखिए एक सेक्शन बनाए, पूरा ब्लॉक बनाए हैं ना, पूरा ब्लॉक आपके सामने बनाए हैं कि आपको यहाँ से पढ़ना होगा, इसके अनुसार चलना होगा, यही हमारा सिलेबस होता है, इसी तरह पढ़ना होता है। इस तरह नहीं जिस तरह आप बुक पढ़ते हैं, बुक में देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। उसका कोई क्रम ही नहीं है, चैप्टर वाइज डालती हैं, बस डालती हैं। हमने कहा हमारा पढ़ाने का एक क्रम है। इतिहास को हमने मॉडर्न हिस्ट्री को, यानी जो हमारा भारतीय इतिहास होता है, हमने उसको एक सेक्शन अलग से कवर किया है कि आप इसे पढ़ेंगे, इस तरह पढ़ेंगे तो आपके सारे प्रश्न हो जाएंगे। इस तरह नहीं जिस तरह आप पढ़ते हैं किताब से, पढ़ने में मजा आएगा, समझ में आएगा, लेकिन आप भूल जाएंगे, वादा रहा। जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ इस तरह आप कभी नहीं भूलेंगे। पूरा अप्रोच पता है क्योंकि पूरा का पूरा आपने उसे एनालाइज किया है, उसका विश्लेषण किया है। विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है, ये नहीं कि क्या हो रहा था, इससे हम क्या सीख सकते हैं, इससे हमने क्या सीखा, आने वाले भविष्य में क्या सीखते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, समझे। कुछ प्रमुख अधिवेशन, हेडिंग डालिए प्रथम अधिवेशन। आपने पढ़ लिया लेकिन फिर भी चर्चाएं करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। प्रथम अधिवेशन कौन था, पढ़ने का अप्रोच क्या होगा कि ये अधिवेशन, इसके अध्यक्ष कौन थे, इसमें कितने प्रतिनिधित्व आए थे, कहाँ से ज़्यादा प्रतिनिधित्व आए थे, है ना। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, कौन सी इसमें खास पर्सनैलिटी थी, कौन उपस्थित था, कौन अनुपस्थित था प्रथम अधिवेशन में।
कोई भी अधिवेशन पढ़ रहे हो उसकी यही बातें जाननी होगी, उसकी लोकेशन जाननी होगी, ये प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, द्वितीय अधिवेशन क्या हुआ, तृतीय अधिवेशन क्या कहाँ हुआ, सभी याद रखना भी संभव ही नहीं है। आपको बताएंगे, उस पर मार्क कर देंगे, ये अधिवेशन आपको याद करना होगा, ज़्यादा याद करना, सभी याद करना संभव नहीं, लेकिन लिखना तो संभव है, आपका स्किल बढ़ जाएगा लिखने से। समझे, आप अपने दिमाग का दायरा जितना बड़ा करते जाएंगे, जितना से इसे दिमाग को खोलते जाएंगे, इतनी चीज़ें कम दिखाई देंगी आपको। प्रथम अधिवेशन, हेडिंग बनाइए प्रथम अधिवेशन। अधिवेशन नोट्स जितना हो सके साफ साफ बनाइए, नोट्स जितना हो सके साफ साफ बनाइए। हाँ, वही हर बार की तरह 10 से 15 बच्चे क्वेश्चन भेजते, कल भी मेरे पास क्वेश्चनों के आंसर आए। जो बच्चे लिख रहे हैं, मेरा यकीन मानिए बहुत दूर जाने वाले हैं। जो बच्चे नहीं लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वे बहुत पीछे रह जाएंगे। समझे, जिनके पास हिस्ट्री इतिहास है वे बहुत पीछे रह जाएंगे। बीए कर रहे हैं या फिर कोई अदर सब्जेक्ट कर रहे हैं तो वे बहुत पीछे रह जाएंगे। समझे, वे पीछे रह जाएंगे जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे बार बार। आपको हमने बहुत पढ़ाया है, इतना पढ़ाया है, अगर आप उसे सारा का सारा रिवीजन यानी हाथों पर रखे तो आपका नौकरी आपका ही होगा। आप होम अप्लाई करके तो देखिए। प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन आप हेडिंग बनाइए प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन कहाँ कहाँ हुआ ये हम आपको सब बताए हैं, है ना। इसकी अध्यक्षता किसने की थी ये भी आपको बताए हैं। प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ पता होगा आपको। प्रथम अधिवेशन जो हुआ स्थान, प्रथम अधिवेशन का जो स्थान था पता होना चाहिए। अब आपको शॉर्ट में लिखवाएंगे। प्रथम अधिवेशन का स्थान था बॉम्बे। कहाँ हुआ, बॉम्बे। जो पहला अधिवेशन हुआ बॉम्बे में हुआ। कहाँ हुआ, तो बॉम्बे। आप लिख सकते हैं प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, स्थान उसका बॉम्बे। उसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्षता करना अलग बात होता है, यानी कांग्रेस की स्थापना अलग बात है। स्थापना की बात नहीं कर रहे। जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, सीधा प्रश्न पूछेगा कांग्रेस का जब प्रथम अधिवेशन हुआ, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो याद रखिए कौन उपस्थित थे, कौन अनुपस्थित थे, ये सब प्रश्न पूछने वाला है। हालांकि हम आपको जब कांग्रेस की स्थापना बताई थी तब भी पढ़ाए थे, अब एक बार और पढ़ा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। समझे, स्थान कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ। तो प्रथम अधिवेशन बॉम्बे में हुआ। ये कब हुआ, 1885 में। प्रथम अधिवेशन 1885 में तो हुआ था जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी। स्थान बॉम्बे में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अध्यक्षता इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे WC बनर्जी। उसके बाद स्थान बॉम्बे के सामने ब्राइट में लिखिएगा ग्वालियर टैंक। एक जगह है ग्वालियर टैंक, ग्वालियर अच्छी जगह है, जाइएगा घूमिएगा। अब तो यहाँ इंडस्ट्री ग्वालियर टैंक। गोकुलदास संस्कृत तेजपाल कॉलेज लिखिए, गोकुलदास संस्कृत तेजपाल कॉलेज, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, तेजपाल संस्कृत कॉलेज। हाँ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। उसका एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में ये अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन के अंदर 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, प्रथम तो आपको याद ही रखना होगा, मतलब जो खास हो गए इनके अंदर से, इसलिए हमने कहा प्रमुख अधिवेशन। पहला अधिवेशन, ये कांग्रेस की पहली बैठक हुई, पहली मीटिंग हुई कांग्रेस की, हर साल होती थी 25 से 28 दिसंबर के बीच, है ना। ये 28 दिसंबर को हुई थी, ये जो अपनी मीटिंग बताई है ना, ये प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर को हुआ था। डेट कभी नहीं पूछेगा इसकी, तो 28 दिसंबर पूछ सकता है, ये पूछी गई है पेपर में। PCS में डायरेक्ट पूछे जाते प्रश्न, फैक्ट की कमी नहीं होनी चाहिए। अगर PCS देना है तो फैक्ट्स आपके याद होने चाहिए, आपकी एबिलिटी इतनी होनी चाहिए, अक्षमता दिमाग की, कि आप जितने हो फैक्ट्स रट लें, है ना। अगर आप एनालाइज करते हैं, चीज़ों को एनालाइज करना सीख जाते हैं तो फिर आप UPSC के लिए बने हैं। अगर आप फैक्ट याद रख सकते हैं या रट सकते हैं तो याद रखिए आप PCS के लिए बने हैं, क्योंकि दोनों पेपरों का अप्रोच अलग अलग होगा। अगर आप फैक्ट्स भी रट सकते हैं और एनालाइज भी कर सकते हैं तो फिर आगे आप बहुत आगे की चीज़ें, बहुत आगे जाओगे। चलिए अध्यक्षता हुई। इसी समय कांग्रेस की स्थापना हुई। आप लिख सकते हैं इसी समय कांग्रेस की स्थापना हुई, इसी अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना हुई। कौन सा अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना हुई, कांग्रेस की स्थापना हुई। चलो, जब ये ऐसा हो ही गया तो एक काम कीजिए, इसके संस्थापक भी लिख लीजिए। जो कांग्रेस की स्थापना हुई, इसके संस्थापक कौन थे, कांग्रेस के संस्थापक हेडिंग बनाइए संस्थापक। उस संस्थापक में लिखिए, संस्थापक में कांग्रेस की जो स्थापना थी उसके जो संस्थापक थे वो लिखिए एलन ऑक्टिवन ह्यूम। नोट्स
बदल कर देखिए, जो आपके पास बुक है, नोटबुक आप बनाए हैं, पीछे बदल कर देखिए बार बार कि सर ने पहले कैसे लिखवाया था, अब कैसे लिखवा रहे हैं, है ना। आपका रिवीजन होगा, रिवीजन सबसे महत्वपूर्ण होता है। कई बार बोला है ना, रिवीजन करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, बार बार कॉपी के पन्ने पलट कर देखेंगे, इतना ही बेस्ट होगा। जब तक जो अब हमने पढ़ा है, जब तक वो आपके दिमाग में पन्ने खोल, जो पेज होगा, कॉपी का पेज होगा, पन्ने खोलते वक्त जब हम आप साइड से पलटते रहेंगे तो आपके दिमाग में चल जाना चाहिए इसके बाद क्या आने वाला है। जिस दिन ऐसा हो गया, याद रखिए आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब तक आप पेज खोलते वक्त ये नहीं देखने अगले पेज पर क्या आने वाला है, तब तक आप गलत डायरेक्शन में हैं, समझे। संस्थापक A.O. ह्यूम। कुल प्रतिनिधित्व कितना है? कुल प्रतिनिधित्व ये कितने सदस्य हैं? यहाँ है 72। आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा सबसे ज़्यादा सदस्य कहाँ से आए थे, ये प्रश्न बड़ा है। मैंने बताया अगर आपको पीसीएस देना है या फैक्ट वाला पेपर देना है तो उसके अंदर घुसेगा। सबको ये पता है 72 प्रतिनिधित्व आए थे। 72 प्रतिनिधित्व में सबसे ज़्यादा कहाँ से आए थे? तो 72 प्रतिनिधित्व में याद रखिएगा सबसे ज़्यादा आए थे आपके मद्रास से। कहाँ से? मद्रास से। बंगाल से, सॉरी, हाँ बॉम्बे से सबसे ज़्यादा आए थे। बॉम्बे से कितने आए थे? 36 लोग। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आपके आए थे मद्रास से। मद्रास सबसे कम कहाँ से आए थे? तो सबसे कम आए थे आपके पंजाब और अवध से। पंजाब से सबसे कम आए थे, पंजाब और बंगाल, क्योंकि दूर पड़ते थे ना। पंजाब लोगों को आने में प्रॉब्लम होती थी। पंजाब और बंगाल से। मद्रास से 7 आए थे, पंजाब और बंगाल से सबसे कम सदस्य। वो कितने आए थे? 3 सदस्य आए थे कुल, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। मद्रास से 21 सदस्य, मद्रास से आए थे 21 सदस्य आए थे। पंजाब से आए थे 3, अवध से आए थे 7, बंगाल से आए, पंजाब और बंगाल से 3 सदस्य आए थे। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कहाँ से लगभग बराबर सदस्य आए थे? तो बंगाल और आपका पंजाब। कितना फैक्चुअल हो सकता है देखिए प्रश्न, है ना। आपसे पूछा जाता है कांग्रेस की व्युत्पत्ति के समय जब कांग्रेस, हाँ तो बच्चों बात कर रहे थे किसकी? अधिवेशन की बात कर रहे थे। और ये बात कर ली थी हमने कि कहाँ अधिवेशन के अंदर जो गोकुलदास संस्कृत तेजपाल कॉलेज का जो मैदान था ग्वालियर टैंक के अंदर, बॉम्बे के अंदर, उसकी जो प्रथम अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, प्रथम अधिवेशन के अंतर्गत कौन कौन से स्थान से, भारत के कौन कौन से स्थान से कितने सदस्य आए थे, ये हमने चर्चा की। अब कॉपी में हेडिंग बनाइए, A.O. ह्यूम इसके सचिव थे। सचिव भी कह सकते हैं, सचिव। जो A.O. ह्यूम थे ये क्या थे? इसके सचिव। पूछ सकता है आपसे कि जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके सचिव कौन थे? A.O. ह्यूम। उसके बाद और उसकी जानकारी सबसे पहले कहाँ मिली? द हिंदू में। द हिंदू, जिसे आजकल मैं बहुत चाहकर पढ़ता हूँ। द हिंदू ये मेरा फेवरेट अखबार है, इसमें चाहकर पढ़ता हूँ। आप पढ़ लेना इसको, अच्छा न्यूज़पेपर। दूसरा अधिवेशन, सेकेंड अधिवेशन आपका हेडिंग बनाइए दूसरा अधिवेशन। ये दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? स्थान नाम पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ। पता होना ज़्यादा जरूरी है। देखिए दूसरे अधिवेशन में, दूसरा अधिवेशन जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ करता था, जैसे कोई मीटिंग खत्म होगी, मीटिंग खत्म होने के बाद ही यह बताया जाता था कि अगली मीटिंग कब, अगले साल ये मीटिंग कब और कहाँ होगी। यानी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में ही यह बता दिया गया था कि 1886 में दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में होगा। पहले अधिवेशन कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता बंगाल के अंदर, है ना। तो दूसरा अधिवेशन आप स्थान लिखिए, स्थान लिखिए कलकत्ता, जैसे आज कोलकाता कहते हैं, कलकत्ता और कलकत्ता। उसके बाद इसके अध्यक्ष लिखिए, अध्यक्ष कौन थे? सीधा प्रश्न पूछेगा, जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नेहरू जी। इंग्लैंड में चुनाव लड़ा था इन्होंने, वहीं जाके जीते थे चुनाव में। अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई
दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी। उसके बाद दादा भाई जो नेहरू जी थे, इनकी सिफारिश पर, इनकी ही सिफारिश पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदलकर ऑल इंडिया कांग्रेस कर दिया गया, अखिल भारतीय कांग्रेस कर दिया गया। आप लिख सकते हैं दादा भाई नेहरू जी की सिफारिश पर, इन्हीं की सिफारिश पर, दादा भाई नेहरू जी की सिफारिश पर ही इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदलकर, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम बदलकर ऑल इंडिया कांग्रेस कर दिया गया, ऑल इंडिया कांग्रेस कर दिया गया। एक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी।